हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है WHO ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर न्यू टीबी वैक्सीन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिलीज़ किया है एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जो कि आउटलाइन कर रहा है ग्लोबल फ्रेमवर्क को, जिससे कि जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा सके अबाउट अ न्यू ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन फॉर अडल्ट एंड अडोलसेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर एक न्यू टीबी वैक्सीन जो है वो डेवलप करी गई है, जिसके बारे में WHO ने यहाँ पर जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है इस पर्टिकुलर नई ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन पे। ओके, अब ये वैक्सीन किसने बनाई है, क्या सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। एंड व्हाट इज़ टीबी, इसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। उससे पहले अनअकैडमी आप लोगों के लिए आरंभ बैच लेकर आया है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। जब भी आप लोग अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे यूपीएससी के लिए, तो यहाँ पर आपको एक कोड का इस्तेमाल करना है AMS लाइव, जिससे कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच लेकर आया है, ऑप्शनल कार्निवल है। देन अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आया आप लोगों के लिए। 23 अप्रैल को आपका ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, 11 बजे इसमें एनरोल करना नहीं भूलना। देन यहाँ पर आप लोगों के लिए फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है और ऑफलाइन ऑप्शनल क्लासेस हैं, इनमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। जब भी आप लोग यहाँ पर इसका सब्सक्रिप्शन लोगे, कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको यहाँ पर 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है हमारी कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, वाटर ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है। एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया द्वारा कॉज किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये प्राइमरीली अफेक्ट करता है हमारी लंग्स को, बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वहीं पर अगर हम बात करें कि किस प्रकार का स्टेटस है टीबी का हिंदुस्तान के अंदर और वर्ल्ड के अंदर, तो एज़ पर WHO ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 की, हिंदुस्तान में टीबी का जो इंसिडेंस था फॉर द ईयर 2021, दैट इज़ 210 पर 1 लाख पॉपुलेशन, और ये यहाँ पर डिक्लाइन करता हुआ नज़र आया ओवर 18% फ्रॉम 2020। ठीक है, तो ये आपका हमारे देश में जो टीबी है वो यहाँ पर डिक्लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो जिस प्रकार से यहाँ पर 2019 और 20 में हम लोगों ने मात्रा देखी थी, उतनी हमने 2021 में नहीं देखी। इसके बाद इंडिया हैज़ अ लार्ज बर्डन ऑफ द वर्ल्ड्स टीबी विद एन एस्टिमेटेड इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ $100 मिलियन विच लॉस्ट एनुअली ड्यू टू दिस पर्टिकुलर डिजीज़। अब देखो, इंडिया के ऊपर इस पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से अच्छा खासा बर्डन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये अच्छा खासा पैसा इसकी दवाइयों में, इसके इलाज में यहाँ पर चला जाता है। तो इसीलिए हम लोग यही चीज़ पे कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश में ये जो बीमारी है वो पूर्णतः से ख़त्म हो जाए। इसके बाद नीड फॉर न्यू टीबी वैक्सीन। अब क्या नीड थी कि जिस वजह से यहाँ पर जो नई टीबी वैक्सीन है उसको यहाँ पर इजाद किया गया। तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन BCG, द ओनली अवेलेबल टीबी वैक्सीन, ये ओनली अवेलेबल टीबी वैक्सीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसने विच हैज़ रिड्यूस्ड इन एफिशिएंसी ओवर द ईयर्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी रेजिस्टेंट टीबी। ओके, इसके बाद इसकी एक लिमिटेड एफिकेसी है इन प्रिवेंटिंग पल्मोनरी टीबी डिजीज इन अडल्ट्स एंड अडल्ट। इट डज नॉट प्रिवेंट द रीएक्टिवेशन ऑफ लेटेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन। करंटली 2 वैक्सीन हैं, VPM वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002, और दूसरी यहाँ पर है आपकी MIP माइकोबैक्टीरियम इंडिसिस प्रैनी, विच हैव बीन डेवलप्ड एंड आइडेंटिफाइड फॉर टीबी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो ऑलरेडी एक वैक्सीन थी, उसके यहाँ पर अगर देखा जाए जो उसकी एफिशिएंसी है वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और वो यहाँ पर जिस प्रकार से डिजीज़ को प्रिवेंट करना चाहिए वो भी नहीं कर पा रही है। और करंटली हमारे देश में 2 और वैक्सीन हैं, VPM वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 एंड MIP माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्रैनी, जो कि डेवलप करी गई हैं और आइडेंटिफाई करी गई है कि वो टीबी को यहाँ पर ठीक कर सकती है। अब WHO का जो ड्राफ्ट फ्रेमवर्क है, अगर हम उसकी बात करें तो देखिए, इट इज़ दी लाइन विथ WHO's एंड टीबी स्ट्रैटेजी। ओके, जिससे कि रिड्यूस कर सके हम टीबी का जो इंसिडेंस है बाय 80%, टीबी डेथ बाय 90%, और एलिमिनेट कर सके कॉस्ट फॉर टीबी अफेक्टेड हाउस होल्ड्स बाय 2030। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या है कि WHO यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी लेकर आया है
कि किसी ना किसी तरीके से हमें डिज़ीज़ को ख़त्म तो करना है, स्पेशली इंडियंस हम लोगों को करना है, क्योंकि हमारे देश का अच्छा खासा पैसा इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ में चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका WHO भी पूरे अगर देखा जाए वर्ल्ड में से इसको ख़त्म करना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लेकर आया है टू रिड्यूस TB इंसिडेंट्स बाय 80%। जो TB से होने वाली डेथ है उनको 90% तक ख़त्म कर दो, और एलिमिनेट कर दो कॉस्ट फॉर TB अफेक्टेड हाउस होल्ड बाई 2030। तो 2030 तक यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्लान लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए की फीचर्स ऑफ द ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर न्यू TB वैक्सीन। तो की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला है आपका गोल क्या रहेगा यहाँ पर? गोल यही है कि इंश्योर कर सके अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू वैक्सीन थ्रू सफिशिएंट सस्टेनेबल एंड टाइमली सप्लाई ऑफ वैक्सीन। इंश्योर करना accessibility to new vaccines through equitable delivery aimed at all who could benefit। इसके बाद थर्ड है इंश्योर करना acceptance of new vaccines by policy makers, end users and health system। टारगेट पॉपुलेशन की बात करें तो अडल्ट एंड एडोलसेंट्स की बात करें who see 90% of all TB cases with a targeted approach towards main transmitters of pulmonary TB disease। Characteristics of vaccine, जो नई TB वैक्सीन है that should provide protection to both adults and adolescents and should replace existing BCG। अब देखिए नई वैक्सीन की बेसिस पे यही देखा जा रहा है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे दोनों, मतलब आपके अडल्ट और बच्चों को भी यहाँ पर प्रोटेक्शन प्राप्त हो इससे, और जो हमारी ये जो BCG जो हमारी वैक्सीन ऑलरेडी चल रही थी इसको यहाँ पर रिप्लेस किया जाए, जिसकी यहाँ पर एफिकेसी जो है वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंसिंग की बात करें, सस्टेन ग्लोबल रीजनल फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट होना चाहिए विच आर द की एक्सपेक्ट टू अलाउ फॉर अ रैपिड एंड इक्विटेबल इंट्रोडक्शन एंड रोल आउट ऑफ न्यू TB वैक्सीन। ओके, चलिए इसके बाद अगर आप देखोगे बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स हैं जो TB को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर लिए गए हैं। सबसे पहला है प्रधानमंत्री का TB मुक्त भारत अभियान। ठीक है, ये यहाँ पर इसका टारगेट था कि TB को 2025 तक एलिमिनेट कर दो। निकिशय मित्रा इनिशिएटिव है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर जो डोनर हैं दे आर दोज हु कैन सपोर्ट बाय अडॉप्टिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर द इंडिविजुअल डोनर फॉर एक्सेलरेटिंग द रिस्पॉन्स अगेंस्ट TB टू कॉम्प्लीमेंट दी गवर्नमेंट एफर्ट्स। इसके बाद निक्षय डिजिटल पोर्टल भी यहाँ पर बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म था कम्युनिटी के लोगों के लिए ताकि वो सपोर्ट कर सकें जिनको यहाँ पर TB है। उसके बाद निक्षय पोषण योजना लेकर आए जो कि 500 रुपये प्रोवाइड कर रहे थे टू सपोर्ट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र टू TB पेशेंट्स। फिर निक्षय इकोसिस्टम आया आपका, नेशनल TB इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये मॉनिटर कर रहा था TB पेशेंट्स को और उनके ट्रीटमेंट को प्रोग्रेस में यहाँ पर आगे बढ़ा रहा था। फिर यहाँ पर आप देखोगे अगला है आपका नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन बाय 2017 टू 2025। अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था ये इंडियन गवर्नमेंट का, जिससे कि एलिमिनेट कर सके TB को फ्रॉम द कंट्री बाय 2025, 5 years ahead of sustainable development goals for 2030। इसके बाद है आपका अगला TB हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, अ कैंपेन जो कि क्रिएट कर रही थी अवेयरनेस अबाउट TB एंड एनकरेज पीपल टू गेट टेस्टेड एंड ट्रीटेड। इसके बाद WHO's फाइंड ट्रीट ऑल एंड TB एक जॉइंट इनिशिएटिव था बाय WHO, the Global Fund and the Stop TB Partnership to increase the number of people with TB who are diagnosed, treated and cured, and to accelerate progress towards the goal of ending the TB epidemic by 2030। Okay, so these are the certain initiatives जो कि यहाँ पर लिए गए हैं सरकार द्वारा, जिससे कि हम लोग TB को ख़त्म कर दें। ओके, चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियरली यहाँ पर समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, बाय एवरीवन।